हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक हॉरर मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ, द पोजेशन ऑफ हेना ग्रेस। मूवी शुरू होते ही हमें एक चर्च दिखाया जाता है। चर्च के फादर एक लड़की को आत्मा से दूर करने की कोशिश करते हैं। वो लड़की है हेना। 15 साल की हेना किसी वजह से एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चली जाती है और एक आत्मा हेना को पजेस कर लेती है। वो आत्मा बहुत पावरफुल है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो हेना के शरीर को नहीं छोड़ती है। आखिरी इलाज के लिए उसके पापा उसे चर्च में ले जाते हैं। वहाँ फादर हेना को आत्मा से छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर वो फादर को मार देती है। फादर के असिस्टेंट को भी मारने ही वाली होती है, पर उसके पापा पिलो से उसका गला दबाकर हेना को मार देते हैं। उसकी मौत हो जाती है। 3 महीनों के बाद मेगन, जो एक पुलिस ऑफिसर थी, वो एक हादसे की वजह से जॉब छोड़ देती है। असल में उसकी ड्यूटी के वक्त वो गोली नहीं चला पाती है और फ्रीज हो जाती है। इसकी वजह से उसके साथी ऑफिसर की मौत हो जाती है। इसी गिल्ट के कारण वो जॉब छोड़ देती है। उसके बॉयफ्रेंड एंड्रयू से भी उसका ब्रेकअप हो जाता है। एंड्रयू भी पुलिस ऑफिसर है। उसकी फ्रेंड लीजा एक हॉस्पिटल में नर्स। लीजा की मदद से वो हॉस्पिटल के मोर्ग में जॉब लेती है, जहां शवों को रखा जाता है। मेगन की नाइट ड्यूटी रात के 11 बजे से सुबह के 7 बजे तक है। हॉस्पिटल में वो देव से मिलती है। वो सिक्योरिटी गार्ड है। इसका पहला दिन अच्छा जाता है, पर दूसरे दिन एक आदमी पीछे के दरवाजे से, जहां से लाशों को लाया जाता है, वहां आने की कोशिश करता है, पर मेगन उसे आने नहीं देती है। बाद में एम्बुलेंस ड्राइवर रेंडी एक लाश लाता है। वो अकेला होता है, इसलिए मेगन उसकी हेल्प करने जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी मोर्ग में घुस जाता है। वो लाश हेना की ही होती है। मेगन डेड बॉडी के फोटोज लेने की कोशिश करती है, पर डिवाइस में एरर आ जाती है और वो काम करना बंद कर देते हैं। फिर वो हेना की बॉडी को चैम्बर में रखने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ सब हिलने लगता है और चैम्बर अपने आप खुल जाती है। आखिर में वहाँ रखे सारे टूल्स गिर जाते हैं। वो सब उठाते वक्त मेगन को हाथ में चोट लगती है। उसके खून की बूंद हेना की लाश पे गिर जाती है। वो लाश को फिर बंद कर देती है और अपनी केबिन में आती है। हेना की डेटा डालने के लिए वो उसकी कुछ फोटोज देखती है। उसमें उसकी आंखों का कलर ब्राउन है, पर वो लाश देखती है तो वहाँ उसकी आंख ब्लू होती है। इसलिए मेगन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास होता है। वो हेना की लाश करीब से देखती है, तभी अचानक कई मक्खियां उसकी लाश से निकलती है और मेगन डर जाती है, पर अगले ही पल सब गायब हो जाता है। मेगन को लगता है वो उसका वहम है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ आवाज़ आने पर वो फिर वहाँ आ जाती है, पर हेना की लाश वहाँ नहीं होती है। वो आदमी उसकी लाश को घसीट के ले जा रहा होता है, पर मेगन उसे रोक लेती है और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है। वो आदमी उसे बार बार कहता है कि तुम्हें इसकी बॉडी को ख़त्म करना होगा। तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या किया है। तुम्हें पता नहीं है कि वो अभी मरी नहीं है। पर मेगन ध्यान नहीं देती है और पुलिस उसको लेके जाते हैं। फिर से हेना की लाश को अंदर रखने की कोशिश करती है, पर तभी हेना के फेस पे हिलचाल देख लेती है और वो डर जाती है। लाश को चैम्बर में बंद कर देती है और वहाँ से चली जाती है। एंड्रयू मेगन से मिलने आता है और वो देव को मोर्ग में बैठा कर एंड्रयू से मिलने जाती है। देव को कुछ आवाज़ आती है और वो अंदर जाता है। देव को मार देती है। मेगन एंड्रयू को हेना की आंख के बारे में बताती है और कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहती है। वापस आकर देखती है तो सब सामान बिखरा पड़ा होता है और देव भी वहाँ नहीं होता है। एंड्रयू का फोन आता है और वो कहता है, रिपोर्ट के मुताबिक हेना ग्रेस की मौत 3 महीने पहले हो गई थी और उसकी बॉडी को किसी आत्मा ने पजेस कर लिया था। वो वापस लाश देखने जाती है तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। हेना की कमर पे वो घाव अब नहीं था, पर जब उसकी लाश आई थी तो वहाँ बहुत बड़ा घाव था। फिर वो सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उसमें उसे हेना की बॉडी की परछाई दिखती है। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है। वो लीजा को बुलाती है और हेना के बारे में कहती है, पर लीजा उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती है और वहाँ से चली जाती है। लीजा को कुछ आवाज़ आती है और वो वहाँ जाती है। तब हेना आ जाती है और लीजा को भी मार देती है। रेंडी कुछ काम से मेगन के पास आता है। मेगन उसे हेना के पास ले जाती है और बताती है कि तुम जब लाए थे तब यहाँ बहुत बड़ा घाव था, पर अब वो नहीं है। रेंडी कहता है वो आदमी भी यही कह रहा था, वो मरी नहीं है, अब उसकी बॉडी रिकवर हो रही है। रेंडी को वापस जाना पड़ता है। मेगन भी अपनी केबिन में जाने लगती है, पर लिफ्ट में से उसे कुछ आवाज़ आती है। लिफ्ट में हेना होती है। वो रेंडी को मारने जाती है। शक होने पर मेगन फिर से सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। उसमें उसे हेना दिख जाती है। मेगन तुरंत रेंडी के पास जाती है, पर उसके पहुंचने से पहले ही हेना रेंडी को मार देती है। देखकर मेगन एंड्रयू को कॉल करती है, पर एंड्रयू उसे सिक्योरिटी के पास जाने को कहता है और कहता है वो आदमी जिसे हमने मोर्ग में पकड़ा था वो भाग गया है। पर तभी वो आदमी आ जाता है और मेगन को मोर्ग में ले जाता है। वो हेना की बॉडी देखकर कहता है कि हेना दूसरों को मारकर अपने आप को रिकवर कर रही है और कहता है वो मेरी बेटी है। वो हेना के पापा होते हैं। वो कहते हैं हेना के अंदर बुरी आत्मा है
आत्मा को मारने के लिए हमें बॉडी को ख़त्म करना होगा। वो हैना को आग में डालने ही वाले होते हैं, पर वो जाग जाती है और उसके पापा को ही आग में डाल देती है। ये देखकर मेगन वहाँ से भागने लगती है, पर हैना उसे मारने के लिए उसका पीछा करती है। पर तभी एंड्रयू आ जाता है। एंड्रयू के साथ दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। मेगन एंड्रयू को सब बताने की कोशिश करती है, पर तभी हैना आ जाती है और सिक्योरिटी गार्ड को मार देती है। एंड्रयू हैना को गन दिखाता है तो हैना उसे मारने लगती है, पर मेगन में जोश आ जाता है और वो एंड्रयू की गन से गोली मारने लगती है। हैना वहीं बेहोश हो जाती है। मेगन और एंड्रयू दोनों लिफ्ट में वापस जाने लगते हैं, पर हैना को देखकर मेगन एंड्रयू के साथ नहीं जाती है और हैना की बॉडी को आग में डालने की कोशिश करती है। इससे हैना जाग जाती है और मेगन को भी खींचने लगती है, पर मेगन अपने आप को छुड़ाकर हैना की बॉडी डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरह मेगन पावरफुल आत्मा का खात्मा करके पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इस तरह मूवी पूरी होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।